Hello, my dear students. This lecture for standard 12th. Now we learn solid state chapter. Now today we learn space lattice cell and lattice point. In my previous video, we already learned about amorphous solid and crystalline solid. Okay. Now in this lecture, crystal lattice. What is a crystal lattice? 3D arrangement of continuous particles is called space lattice. And यूनिट सेल देखो इस चैप्टर में यूनिट सेल नाम जो है वो बहुत आता रहेगा। तो व्हाट यू मीन बाय यूनिट सेल ऐसा कि जो बहुत ही छोटा पार्टिकल हो, छोटा बट कंप्लीट एक पोर्शन हो कि जो ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। सी यूनिट सेल डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन विच रिपीट ओवर एंड अगेन टू मेक स्पेस लैटिस। ये जो है 3D फिगर मैंने बनाई है। पहले देख लेते हैं हाउ टू ड्रॉ 3D फिगर। मेक अ वन बॉक्स, ड्रॉ अनदर बॉक्स, attach this corner, we have to put a point in center। ये लाइन जो है, ये एज जो है इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, एंड ये वाली लाइन जो है इसका सेंटर ये, एंड ये वाली लाइन जो है इसका सेंटर ये। अटैच कर दो इसको, प्लस साइन बना दी। इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी प्लस साइन जो है वो बना दी है। अभी इसको अटैच करना है, ये वाला पॉइंट इसके साथ अटैच होगा, यानी ये पॉइंट जो है वो इसके साथ, एंड यहाँ से यहाँ तक जो है मिडल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। सी हो गई 3D। ये वाली जो है एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज अ जेड एक्सिस। 3D फिगर। हाँ, अभी जो है वो इसके अंदर एक कंप्लीट पोर्शन जो है वो फाइंड करना है कि जो रिपीट होता रहता है। ओके, तो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ना वो रिपीट हो रहा है। कहाँ पे? ये पोर्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सेम पोर्शन, सेम साइज जो है वो यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल स्मॉल बट कंप्लीट पोर्शन विच रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, अंडरस्टैंड? Lattice point, position which are occupied by continuous particle. What is a continuous particle? It may be atom, molecule or ion are called lattice point. Okay. Unit cell is further divided in two parts: primitive unit cell and non-primitive unit cell. Okay. प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पे एटम जो है वो प्रेजेंट होंगे, लाइक दिस। ये हमारा एक यूनिट सेल है। सी यहाँ पे कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे ये 4 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हियर एंड दिस हियर। ओके, हर एक कॉर्नर के ऊपर एटम प्रेजेंट है। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एटम जो है वो प्रेजेंट है। कंटिन्यूस पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। SC मीन्स सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होगा, जो भी यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। इन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल तो उसके अंदर तो ऑलरेडी कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे ही, बट अदर पोजीशन पे भी वो प्रेजेंट होंगे। कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन। वो पोजीशन जो है वो कौन सी टाइप की है? BCC, FCC, ECC। BCC मीन्स बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल,
FCC फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ECC एंड सेंटर क्यूबिक सेल। इसी को डिटेल में देखते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, when in addition to the particle at the corner there is a one particle present at the center within the body of the unit cell। see, नॉन प्रिमिटिव के 3 पार्ट है, BCC, FCC एंड ECC। तो BCC के अंदर क्या होगा कि ऑलरेडी कॉर्नर के ऊपर तो पार्टिकल प्रेजेंट तो है ही, बस इसके अंदर, यहाँ पे भी नहीं यहाँ पे भी नहीं, पूरे बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है। सी लाइक दिस, कि कॉर्नर पे प्रेजेंट है बट यहाँ पे मिडल में जो है ये एटम प्रेजेंट है। कंट्रीब्यूशन बाय 8 एटम प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। सी 1/8 जो है वो क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट सेल जो है ना दूसरे 8 एटम के साथ जो है ना वो कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए। कंट्रीब्यूट बाय द एटम प्रेजेंट विद इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, ओनली 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इक्वल टू 2। फेस सेंटर, when the particles are present not only at the corner but also at the center of each face of the unit cell। अच्छा, फेस जो है यूनिट सेल का फेस कौन सा होगा, ये यूनिट सेल है उसका अपर फेस, नीचे का लोअर फेस, यहाँ का फेस, यहाँ का फेस, ये फेस, ओके। तो हर एक फेस के ऊपर जो है वो एटम प्रेजेंट होंगे। सी ऑलरेडी कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है, इस फेस पे 1 2 3 4 5 एंड 6, 8 एटम प्रेजेंट थे एंड हर एक फेस के ऊपर एक एटम और ऐड हो गया। एटम ऑन द कॉर्नर, ये हर एक के अंदर है ना सेम रहेगा, 8 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/8, क्योंकि इन दिस प्रिमिटिव सेल और नॉन प्रिमिटिव सेल दिस बोथ हैज अ 8 एटम ऑन कॉर्नर साइड। एटम ऑन द कॉर्नर 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। एटम ऑन द फेस, फेस के ऊपर कितने फेस है, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 1/2। ओके, ये 1/2 जो है वो क्यों किया है वो आपको बता देती हूँ। किसी यहाँ पे ये एक यूनिट सेल है, उसके साथ दूसरा यूनिट सेल जो है वो अटैच है, तो सही यहाँ पे ये जो एटम है ना वो किस सर्कल में है, तो इसके साथ अटैच होगा, तो आधा एटम जो है वो इस साइड रहेगा एंड आधा एटम जो है वो इस साइड। सी सपोज मैंने जो है वो इसके बीच में एक छोटा सा बॉल जो है वो रखा है, तो बॉल क्या आधी सरफेस रहेगी एंड आधी सरफेस इस साइड रहेगी, ओके। तो वो सपोज लाइक दिस यहाँ पे है, यहाँ पे एक था छोटा सा बॉल, मैंने इसके साथ ये अटैच कर दिया, ओके। और जो सरफेस है इसका बॉल जो है वो इसके साथ अटैच होगा, ये वाली सरफेस है इसका बॉल इसके साथ अटैच होगा, ओके। एंड हमें पता है कि यूनिट सेल जो है वो कैसे ऐसे एक बिल्डिंग टाइप के होते हैं, एक यूनिट सेल दूसरा यूनिट सेल ऊपर नीचे साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सभी साइड पे जो है वो यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। तो और प्रेजेंट के वो जो यूनिट सेल जो है वो उसके अंदर क्या है, एटम है ना, तो एटम जो है वो हाफ होने वाला है, क्योंकि आधा एटम यहाँ पे रहेगा, आधा एटम इस साइड जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे जो है वो फेस सेंटर हमें जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें तो ऐसे जो है ऊपर नीचे साइड पे आगे पीछे सभी साइड जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, वो कितना होगा हाफ, 6 into 1/2 equal to 3। The number of atoms present in the unit cell 1 plus 3 equal to 4। And center, when in addition to the particles at the corner there are particles the any opposite face, okay। यहाँ पे ऑलरेडी कॉर्नर पे तो बट अपोजिट फेस पे भी है। सी यहाँ पे कॉर्नर पे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो एटम प्रेजेंट है, वो कितने होते हैं 8 एटम जो है वो प्रेजेंट है, बट एंड सेंटर मतलब यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक एंड। सी इन टू अपोजिट साइड का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे एक है तो दूसरा यहाँ पे होगा, ओके। कहीं कोई दूसरा यूनिट सेल में यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 2 एटम, हाँ एक्स्ट्रा 2 एटम, तो वो जो है वो अपोजिट साइड पे होंगे, एक यहाँ तो एक यहाँ, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरा जो है वो यहाँ पे होगा, ओके।
एटम ऑन द कॉर्नर, ये जो है वो सब में सीमित रहेगा, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। एटम ऑन द एंड सेंटर, एंड सेंटर देखो ऊपर का है एक नीचे का है, एंड हमें पता है कि ये कितने हैं, 2 एटम। अभी 2 एटम जो है वो क्या होंगे, 1/2 होंगे, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे एक एटम है, उसके ऊपर मैंने दूसरा एक यूनिट सेल लगे, बीच में जो बॉल है तो आधा इधर रहेगा आधा उधर रहेगा, ओके। एंड यहाँ पे नीचे भी एक दूसरा यूनिट है, तो आधा इधर रहेगा, आधी सरफेस जो है वो यहाँ पे रहेगी, तो वो क्या है 2 इंटू 1/2 करना पड़ेगा, 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2। ये जो है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन बॉडी सेंटर वहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2। इन फेस सेंटर नंबर ऑफ एटम 4, एंड एंड सेंटर नंबर ऑफ एटम 2। BCC के अंदर 2, FCC के अंदर 4, एंड ECC के अंदर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो देखेंगे।